नमस्कार दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पे। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपने मेरे इससे पहले के जो भी वीडियोस है बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। फ्रेंड्स, ये पूरी एक टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज़ है जो मैंने वीडियोस के फॉर्म में आपको अपने चैनल पे डाली हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से देखा होगा। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चार्ट पैटर्न्स, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल टूल है हमारे टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में। तो हम चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके कैसे अपना मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, डेफिनेटली अगर आप इस वीडियोस को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको शेयर मार्केट के अंदर बहुत कुछ लगेगा कि हाँ, यस, रियली आप अपने खुद के बलबूते पे कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग वीडियोस बनाए थे जिसमें कि हम लोगों ने बात करी मूविंग एवरेज के बारे में। हम लोगों ने बात करी थी टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, हम लोगों ने बात करी थी कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियोस पीछे भी मैंने बनाए हैं, जो कि पूरी एक प्लेलिस्ट है। आप चाहें तो उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं जाके और पूरी टेक्निकल एनालिसिस को एक बार बेसिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में सबसे लास्ट जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो चार्ट पैटर्न्स को लेके है। इन चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके हम वाकई में बहुत सारा कुछ ट्रेडिंग के बारे में समझ सकते हैं कि कब हम इनफैक्ट ट्रेडिंग करें, मतलब हम कब किस शेयर को खरीदें, कब किस शेयर को बेचें। ये सब कुछ हमारा चार्ट पैटर्न्स बताते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स हमारे क्या होते हैं, कितने कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स हमारे फॉर्म होते हैं चार्ट के ऊपर, तो ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके जो भी वीडियोस हैं उनको लाइक करें, और अगर आप इस सबको पसंद कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए हमारे चैनल को, और उनको भी बोलिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, डेफिनेटली आगे फ्यूचर में आपको बहुत सारा कुछ मटेरियल यहाँ से कंटेंट्स हम देते रहेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको वो तुरंत मिल जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम लोग चार्ट पैटर्न्स के बारे में आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के संग शेयर करने जा रहे हैं। मैं इनफैक्ट 5-7 तरीके के चार्ट पैटर्न्स लेके आया हूँ जो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बहुत हेल्प करते हैं। तो ब्रेकआउट्स कब हमें ट्रेड करना है, ब्रेकआउट्स कब हो रहे हैं, ब्रेकडाउन्स कब हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस चार्ट पैटर्न्स को देख के समझेंगे आज। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, अंत तक जरूर देखिए और बने रहिए मेरे साथ में। तो चलिए, आइए हम लोग देखते हैं चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। चलिए आगे मेरे साथ चल के देखते हैं क्या होता है। अगर हम चार्ट पैटर्न्स की बात करें, ये लगभग एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक ड्राइंग है। एक मतलब प्राइस एक्शंस का मिलके एक ड्राइंग बन जाती है वहां पे। ये हम लोग जैसे सही कई बार बात करते हैं कि कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं कि अगर स्काई में बात करें तो स्टार्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि कोई पैटर्न्स बन जाते हैं, उनकी कोई फिगर्स नजर आने लगती हैं। सिमिलरली जब हम चार्ट पे जाते हैं, शेयर मार्केट में जाते हैं, तो चार्ट पे भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स हैं उनके से कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं। और वो पैटर्न्स हमें कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाते हैं या कुछ और हमारी यूजर लाइफ में से कुछ पैटर्न्स दिखने लगते हैं हमें, और उन पैटर्न्स के कुछ मीनिंग निकलने लगते हैं। तो मतलब एनालिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वो जब चार्ट पैटर्न किसी चार्ट पे बनता है, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। और उसका उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्राइस उसके बाद एक कोई सर्टेन मूवमेंट लेता है। तो उन चार्ट पैटर्न्स को अगर हम समझ सकते हैं और उनको हम फॉलो कर सकते हैं, तो उसको फॉलो करके हम अपने प्राइस का प्रोडिक्शन कर सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स यही है कि ये डिफरेंट फॉर्मेशंस करते हैं हमारे प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड चार्ट पैटर्न्स। तो अगर हम बात करें तो एक तो अभी चार्ट चल के देखेंगे क्या होते हैं, लेकिन हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या, मतलब बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। इसमें से मैंने कुछ 5-7 ही यहाँ पे लिखे हुए हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट ने दिए, बहुत सारे दिए, मतलब शायद 30-35
चार्ट पैटर्न्स अलग अलग एनालिस्ट ने अपने खोजे हैं, मतलब इन्वेंट किए हैं, लेकिन इसमें से कुछ मैंने 5 से 10 लिए हैं। तो एक बार हम लोग स्लाइड्स पे देख लेते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो चार्ट पे चल के भी देख लेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि असेंडिंग ट्रायल, डिसेंडिंग ट्रायल, सिमेट्रिक ट्रायल, ट्रायंगल, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। एक बार हम लोग चलिए, मैंने कुछ स्लाइड्स भी लगाई हुई हैं और उसको स्लाइड्स पे देखते हैं कि डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स की स्लाइड्स लगी हुई हैं, तो उससे हम लोग ईजिली समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ चार्ट पैटर्न्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहला लिखा था असेंडिंग ट्रायल। असेंडिंग ट्रायल क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये जैसे एक मैंने इस जगह पे लगा रखा है एक चार्ट, जहाँ पे कि हो क्या रहा है कि अगर मैं ऊपर वाली साइड में देखूं तो ये कई बार प्राइस रेजिस्ट किया। अब अगेन यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जितने भी पीछे हम लोगों ने टूल्स समझे थे उन सब का यूज यहाँ पे अब हमारा शुरू हो जाता है। तो जैसे कि एक तो रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस चार्ट के अंदर एक सबसे ऊपर यहाँ पे रेजिस्ट किया, देन यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, तो इस तरह से 4 बार रेजिस्ट किया है प्राइस। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, या ट्रेंड लाइन जिसे कहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन सीधी बन रही है। और ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन बन रही है, ये हमारी अपवर्ड लाइन है, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। इसको हम लोग अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस तरह से एक ये ट्रायंगल पैटर्न बन, मतलब हमारे यहाँ पे ट्रायंगल बन जा रहा है। ट्रायंगल की अगर हम लोग ने देखा ये ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, तो ये इस चार्ट के ऊपर हमारा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो इसमें ये लोग क्या मानते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में ही इसने नीचे ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे सेलिंग पॉइंट बन जाता है हमारा। और अगर ऊपर ब्रेकआउट किया प्राइस ने, तो ऊपर हमारा फिर ये बाइंग पॉइंट बन जाता है, जहाँ पे भी इस लाइन को क्रॉस करके नीचे गया वहां पे हम लोग बाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जिसको कि ऑब्जर्व करके हम लोग मार्केट में अपनी सेल या परचेज का डिसीजन ले सकते हैं। अगेन एक नया दूसरा जो हमारा है डिसेंडिंग है, जस्ट उसका रिवर्स है जो हमने असेंडिंग में सीखा। एक बेस लाइन बन जाती है, हमारी बेस ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है, जब इस लेवल पे आता है तो बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो एक जैसे इस पॉइंट में सपोर्ट लिया है, देन यहाँ सपोर्ट लिया है, देन फिर यहाँ सपोर्ट लिया है, और अल्टीमेटली फोर्थ टाइम जब यहाँ पे आया तो यहाँ से ब्रेक करके नीचे चला गया, और ऊपर से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनती हुई चली आ रही है, जो कि हमारे को ये ट्रायंगल का लुक देती है। तो इस तरह से ऊपर से टच करती हुई 1 2 3 4 5 6 बार ये टच करके आई, और फिर यहाँ से फॉल करके नीचे चली गई। तो यहाँ पे भी अगेन फ्रेंड्स, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं, और ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। इस तरह से ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल है। देन फिर एक सिमेट्रिकल है, जहाँ पे कि हमारा प्राइस नैरो होता चला जा रहा है, मतलब दोनों तरफ से अगर देखें तो पहले जो मूवमेंट था वो यहाँ से लेके नीचे से इस पॉइंट तक था, फिर धीरे धीरे ये नैरो होता चला जा रहा है प्राइस बैंड हमारा। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से अपवर्ड स्लोपिंग है और एक तरफ से डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। इसमें जितने भी पिक्चर्स लगे हैं बाई चांस सारे डाउन, मतलब ब्रेक डाउन्स के लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगेन नीचे वाली इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो इस पॉइंट के बाद हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर ये ऊपर ब्रेक करा होता तो फिर हम लोग ब्रेकआउट पे इसको बाई भी कर सकते थे। तो ये इस तरह से 3 ट्रायंगल पैटर्न्स हैं, जो अब है क्या कि ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सारे प्राइस एक्शन है, एक फॉर्मेशन हो रही है किसी भी तरीके की, और इसको हमें अपने चार्ट पे ऑब्जर्व करना है कि कहीं पे ये अगर फॉर्मेशन हो रही है तो फिर हम उसको हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करना है चार्ट को। और उस अगर हमारे को कहीं मिलता है इस तरह का, तो हम उसको यूज करके अपने प्राइस अपना एंट्री कर सकते हैं शेयर के अंदर, या अगर हम कोई शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उसको इस तरह के केसेस में हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये 3 पैटर्न्स हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट हमारा है कप एंड हैंडल। तो ये कप एंड हैंडल में अगेन देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्राइस यहाँ से नीचे गया था, और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेट बना के, फॉर्मेशन बना के ये ऊपर आया। तो एक तरह से ये कप, जो कप होते हैं हमारे, उस तरीके के फॉर्मेशन बनाया है इसने।
और उसके बाद फिर इसने यहाँ से यहाँ तक पे ये हैंडल का भी एक फॉर्मेशन बना दिया। तो ये हमारा कप और हैंडल फॉर्मेशन है। इसमें क्या माना जाता है कि जब ये हैंडल के ऊपर ब्रेकआउट करता है तब फिर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारी बनती है। और इसमें स्टॉप लॉस क्या है कि हैंडल का जहाँ से स्विंग बना था हमारा नीचे, उस स्विंग लो के नीचे को हम लोग स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं कि इसके नीचे अगर प्राइस चला जाए तो हमारा स्टॉप लॉस, इसके ऊपर ब्रेक करके चला जाए तो हम उसको बाई करेंगे। और बाई करने के बाद उसको टारगेट हमारे जितना ये कप की हमारी डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस तक हम लोग उसको ऊपर होल्ड कर सकते हैं, वो हमारे टारगेट्स होंगे। तो इस तरह से हमारे कप एंड हैंडल ब्रेकआउट ये कहलाता है। और इसमें ये एक चार्ट पैटर्न बनता है जिसमें जिसको हम कप एंड हैंडल बोलते हैं। अगला जो चार्ट पैटर्न है वो हमारा डबल बॉटम है फ्रेंड्स। डबल बॉटम में क्या होता है कि अभी हम लोगों ने जैसे सपोर्ट में बात करी, तो ये सपोर्ट का बहुत ही क्लासिक एग्जांपल हम लोग का है कि जैसे हमने बात करी जब भी प्राइस एक लेवल पे आता है तो वो फिर बाउंस करता है। अब देखिए जब दोबारा इस लेवल पे आया तो यहाँ से फिर से बाउंस किया। तो अगर ये क्या हुआ कि एक बॉटम यहाँ बना, फिर एक बॉटम यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से दो बॉटम उसने सिमिलर लेवल पे बनाए हैं, बिल्कुल सेम लेवल पे बनाए हैं। तो इसको यूज करके भी हम लोग जब भी ये यहाँ से बाउंस किया तो या तो हम यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, या फिर जो ऊपर एक लाइन बनाई हुई है इसको नेक लाइन बोलते हैं, इस नेक लाइन के ब्रेक होने पे भी हम लोग खरीद सकते हैं। कुछ लोग इसको क्योंकि बॉटम पे बाउंस हुआ तो यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तभी परचेज कर लेते हैं। और कुछ लोग फिर कभी इसका वेट करते हैं और नेक लाइन पे खरीदते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर ये नेक लाइन ब्रेक करने पे खरीदते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है कि ये जो हमारा ये वाला पॉइंट था और ये जो नीचे वाला पॉइंट था, आई होप कि आपको दिख रहा होगा मेरे मार्क्स जो मैं यहाँ पे मार्किंग दिखा रहा हूँ। तो ये जो ब्लू वाला पॉइंट मेरा दिख रहा है इसके नीचे और यहाँ ऊपर जितना ये डिस्टेंस यहाँ इन दोनों के बीच का है, इतना ही ऊपर का प्राइस हम लोग टारगेट के तौर पे लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डबल बॉटम यूज होता है। और इसको हम लोग कई बार डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं क्योंकि ये इंग्लिश के लेटर डब्लू की तरह हमारा ये दिखता रहता है। तो नेकलाइन के ब्रेक होने पे भी हम लोग खरीद सकते हैं। और कई लोग यहाँ पे बॉटम पे खरीद लेते हैं, जबकि जब अगर यहाँ पे कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनी होती है। नेक्स्ट हमारा है डबल टॉप। जैसा कि हम लोग देख रहे थे डबल बॉटम में, ये डबल टॉप जो है डबल बॉटम का जस्ट रिवर्स है। वहां पे डब्लू पैटर्न बनता है और यहाँ पे एम पैटर्न बनता है। ये अगर हम लोग गौर करें यहाँ पे तो इस पिक्चर में एक यहाँ पे बना हुआ है और एक इस तरह पे यहाँ पे बना हुआ है। इस तरह से ये डबल टॉप बना हुआ है। जब भी ये डबल टॉप बनता है तो ये माना जाता है यहाँ इस पॉइंट पे अगर रेड कैंडल बनी है तो रेड कैंडल के लो पे हमें यहाँ पे सेल करना है। और उसका जो टॉप है उसको हमें स्टॉप लॉस की तरह यूज करना है। यहाँ के वही नेकलाइन के नीचे भी सेल कर सकते हैं और हम इस पॉइंट पे भी सेल कर सकते हैं, जैसा भी हमारा कंफर्ट जोन हो। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे भी टारगेट्स ये माने जाते हैं कि जितना ये नेकलाइन और इस टॉप के बीच में प्राइस का डिफरेंस है उतना ही फिर ये प्राइस नीचे जाएगा। तो इस तरह से ये डबल टॉप हमारा एक पैटर्न है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं।